हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब लोग पवित्र बाइबल को अपने हाथों में लें और हम वचन में जाएंगे। हम परमेश्वर को पसंद कैसे आ सकते हैं? क्या आप परमेश्वर को पसंद कर रहे हैं? क्या आपसे प्रभु यीशु पसंद कर रहा है? आपसे खुश है क्या? आपसे वो क्या चाहता है? कि आप प्रभु को पसंद आ जाएं, आपसे वो, आपके जीवन से वो खुश हो जाए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन से प्रभु प्रसन्न हो, प्रभु हमारे जीवन को पसंद करे? कितने लोग चाहते हैं? हाथ करो ऊपर। हालेलुया। क्या आपको पता है कि आपके जीवन से प्रभु पसंद, आपके जीवन से वो खुश है? क्या आपके जीवन के द्वारा आप उसको खुश कर रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा? आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। सब लोग पवित्र बाइबल को अपने हाथों में ले और खोले। इब्रानियों 11 अध्याय 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। बेगार परमेश्वर को पसंद आना ईमान के बगैर अनहोना है। आपका विश्वास कैसा है? आपका ईमान कैसा है? आपका विश्वास कैसा है? यदि आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो प्रभु भी आपको प्रसन्न करता है। प्रभु को आप पसंद हो, प्रभु आपसे खुश है, क्योंकि ईमान के द्वारा ही आप विजय पा सकते हो। ईमान के द्वारा ही, विश्वास के द्वारा ही आप जय जीवन, जैतु जीवन प्राप्त कर सकते हो। आज इस संसार में एक बिजनेस करने के लिए, एक काम करने के लिए, चाहे एक दुकान चलाने के लिए क्या चाहिए? सबसे ज्यादा आपकी अप्रोच होनी चाहिए। जिसकी ज्यादा अप्रोच है उसका उतना ही बड़ा बिजनेस है। जिसकी जितनी ज्यादा लोगों में पहचान है उसकी उतनी ज्यादा दुकान चलती है। यही है, ऐसा ही है ना। एक दिन मेरा दोस्त मुझे बोला, आपकी अप्रोच ज्यादा है इसलिए आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको जो ज्यादा से ज्यादा काम मिलता है, जो आपका वर्क है, इसलिए है क्योंकि आपकी अप्रोच ज्यादा है। हालेलुया। लेकिन मैंने मन में उसको जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मैंने मन में ही ये अंगीकार किया और बोला, आपको नहीं पता मेरी अप्रोच जीसस है। हालेलुया। जिसकी अप्रोच जीसस है, जिसका भरोसा जीसस के ऊपर है, उसको काम की कभी कमी नहीं होगी। ये विश्वास करने वालों के लिए ऐसा हो सकता है। हालेलुया। आपको लोग पागल बोल सकते हैं कि आपका विश्वास कैसा है। आपने कुछ देखा भी नहीं और बिना देखे विश्वास कर रहे हो। आप विश्वास कर रहे हो कि मेरा एक दिन अच्छा घर होगा, लेकिन आज है तो नहीं, लेकिन आप एक विश्वास कर रहे हो कि मेरा अच्छा घर होगा। दूसरे लोग आपको पागल बोलेंगे। कैसा है बंदा, कैसा ये प्रभु को प्रसन्न कर रहा है, चाहे अपने प्रभु को ऐसे खुश कर रहा है झूठ बोल बोलकर कि आने वाला दिन मेरा अच्छा होगा। आपको पागल बोल सकते हैं। ऐसे ही नूह जब किश्ती बना रहा था तो लोग उसको पागल बोल रहे थे। नूह को प्रभु ने बोला, प्रचार कर कि जे संसार को मैं नष्ट कर दूंगा, पाप बहुत बढ़ गया है, अब मैं दुनिया को खत्म करने वाला हूं, तौबा करो।
मन फरो, बदलो और वापस आ जाओ अपनी जिंदगी में। लोग उसको हंसी मजाक करने लगे। देखो धूप लगी हुई है, कोई बादल तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये बोलता है इतनी बड़ी वर्षा होगी, इतना भारी मींह आएगा, पानी आएगा, परलो आएगी और सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नूह को हंसी ठट्ठा करने वाले मिले और उसने तो प्रभु से वचन को ले लिया और वचन लेके प्रचार करने लगा, सबको बताने लगा कि ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। और उसी टाइम में निकालकर वो किश्ती को भी तैयार करने लगा। और जब एक जहाज बनाया जाता है तो समुद्र के किनारे बनाया जाता है, लेकिन वो कहां बना रहा है? जहां कोई पानी नहीं है, ना कोई बरसात, ना कोई नदियां, कुछ भी नहीं, ऐसी जगह जहाज बना रहा है। और लोग उसको बोलते इतना बड़ा जहाज हमने जीवन भर कभी देखा ही नहीं, और तू कहां बना रहा है? सूखी धरती पर, और बोल रहा है कि बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा और अपने आप को बदलो। लेकिन सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन वो विश्वास के द्वारा कि प्रभु ने मुझसे बात की है, प्रभु के वादे सच्चे हैं, प्रभु के वादे कभी झूठे नहीं हैं, प्रभु जो बोलता है वो पूरा होता है। इस वचन को लेके वो आगे बढ़ा और प्रचार भी करता और जहाज को भी तैयार करता, किश्ती को भी तैयार करता। और वो कोई इंजीनियर नहीं था, वो कोई जहाज बनाने का उसको एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो प्रभु से लेता और प्रभु की आज्ञा के अनुसार जहाज को बनाई जाता। प्रभु उसको बोलता इतने हाथ ये बना ले, जे केमिकल बना ले, वो बना ले, ऐसा करना वैसा करना। हर गाइड जो भी है प्रभु से लेता और वो सुनता, और लोग रोज उसके दिल को तोड़ते। उसको हो सकता है उससे लड़ाई भी कर रहे होंगे कि तुझे क्या हमें बोल रहे हैं। लेकिन लोग अपने शादियां कर रहे थे, लोग अपने पार्टियां कर रहे थे, लोग अपनी मौज मस्ती कर रहे थे, कोई भी उसकी सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन विश्वास के द्वारा उसने जहाज को तैयार किया। हालेलुया। लास्ट टाइम हमने वचन सुना था ना, कितने साल लग गए थे उसको जहाज बनाने में? 100 साल। कितने लगे? 100 साल। देखो 100 साल में उसने बरसात को नहीं देखा होगा, पानी को नहीं देखा होगा, कभी अपने विश्वास से, अपने टारगेट से कभी पीछे नहीं हटा। विश्वास में इतना मजबूत, और प्रभु ने जो आज्ञा दी है उस पर वो लगा रहा, रात दिन काम करता रहा, कभी भी अपने ईमान को कम नहीं किया, एक अच्छा ईमानदार बना और प्रभु के द्वारा दी हुई आज्ञा के अनुसार काम करता गया। और एक दिन आया, बरसात आई और वो जो जहाज था जो जमीन पे था, और पानी इतना आया कि वो उठकर तैरने लगा। तब लोग उसके पास आए, बोले दरवाजा खोल। तोड़ने लगे दरवाजे को, बोला कि अब ये दरवाजा बंद हो चुका है। एक समय है, एक टाइम है आपका विश्वास और अपने आप को खड़ा करने का, डिसीजन लेने का, लेकिन उसके बाद मौका नहीं मिलता। हर किसी को पता है कि टाइम बीतता जा रहा है, टाइम निकली जा रहा है और आपकी एज कम होती बढ़ती जा रही है। एक दिन आप बूढ़े हो जाना है, लेकिन टाइम है एक काम करने का, अपने मन फराने का टाइम है। आज प्रभु ने आपको मौका दिया है। आज ये कौन सा टाइम चल रहा है? तौबा का। लेकिन एक समय आएगा जब तौबा का समय भी बंद हो जाएगा। आज प्रभु माफ कर रहा है, ग्रेस पीरियड चल रहा है, आपको क्षमा करने का पीरियड चल रहा है, लेकिन ये पीरियड भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए जो आप कल करना चाहते हो, आज ही करो, आज ही अपने मन को फराओ। ये नहीं कि मैं कल तौबा कर लूंगा, चाहे 2024 में कर लूंगा, 2025 में बपतिस्मा लूंगा। लेकिन टाइम है,
इस टाइम जो वचन सुन रहे हो इग्नोर मत करो। बहुत लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं, सुनना नहीं चाहते वचन को। यदि आज मेरे कान में जो वचन पड़ गया तो मुझे तौबा करनी पड़ेगी, मुझे पानी का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। लोग डरते हैं, लेकिन प्रभु ने बोला है कि हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा। हर एक घुटना, जाति जाति का वो आके घुटना टिकेगी। वो टाइम है, वो होगा और हो भी रहा है। लेकिन आज जो समय है, प्रभु आपके जीवन से खुश कैसे होगा? कैसे होगा बोलो? विश्वास से। कैसे होगा? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बोलो मेरी अप्रोच जीसस है। अप्रोच जीसस है। मेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है। मेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है। मेरा ईमान प्रभु यीशु मसीह पर है। मेरा ईमान प्रभु यीशु मसीह पर है। बेगार ईमान के परमेश्वर को हम पसंद नहीं आ सकते। आपका ईमान आपको आगे लेके जा सकता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इब्रानिया 10 का 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीता रहेगा, चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन विश्वास ही आपके पास है तो आप विजय को पाओगे, आप गवाही को पाओगे। आज आपको क्या काम करना है? सबसे पहले विश्वास करना है कि ये वचन जिंदा है। ये जो वचन बाइबल में लिखे हुए हैं, पवित्र वचन लिखे हुए हैं, ये जिंदा है और आज भी मेरे से बात करते हैं। आज भी मेरे जीवन के लिए जब भी अब मैं पढ़ूं इसको तो मुझसे ये बात करते हैं। मैं सुबह शाम जब भी वचन खोलता हूं तो ये मेरे लिए नया होता है, मेरे जीवन के लिए मुझसे बात करते हैं, क्योंकि ये जिंदा वचन है। मेरा यीशु मुर्दा नहीं है, वो मुर्दों में से जिंदा है और आज भी वो जिंदा है। ये आपने विश्वास करना है। क्या आप विश्वास करते हो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज भी वो जिंदा है, क्योंकि उसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। आपके विश्वास को कोई है जो खत्म करना चाहता है, कोई तो है जो चाहता नहीं है कि आप पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। वो कौन है भाई? बताओ, कौन है जो आपके विश्वास को खत्म करना चाहता है? जल्दी से बताओ, कौन है? शैतान। किसी के जरिए भी आपके विश्वास को वो खत्म कर देगा। और आपका विश्वास कम हुआ, यदि आपका विश्वास डगमगाया, आप कमजोर पड़े, तो आप पर शैतान का कब्जा हो जाएगा। शैतान आपके मन में ऐसी ऐसी बातें डालेगा, नहीं नहीं वो तो प्रभु उस समय जिंदा था, उस समय काम होते थे, उस समय मुर्दा जिंदा होते थे, उस समय लोग के मन फराए जाते थे, प्रभु यीशु खुद बपतिस्मा देता था। आपके मन में ऐसे ऐसे शैतान कैप्चर कर लेगा। यदि आप वचन पर विश्वास करते होंगे, यदि आप गवाहियां सुनते हो और रोज हर संडे गवाहियां सुनते हो और आपका विश्वास मजबूत होता है। गवाही किस लिए दी जाती है? लोगों को दिखाने के लिए नहीं, इसलिए गवाही दी जाती है ताकि जितने लोग सुने उनका भी विश्वास बने कि प्रभु यीशु मसीह आज भी काम करता है और आज भी जिंदा है। हालेलुया। एक लड़की ने गवाही दी कि मेरी मम्मी 5 साल से बीमार थी और उसको ऑक्सीजन में रखा जाता था, और उन्होंने प्रार्थना करवाई, उसकी ऑक्सीजन छूट गई, ठीक हो गई और काफी समय वो ठीक रही। और एक टाइम आया रात को 12 बजे उसकी डेथ हो गई। क्या हुआ? उसकी डेथ हो गई।
हालेलुया। जब डेथ हुई तो लड़की को याद आया कि मुझे प्रार्थना करवानी चाहिए। उसने प्रार्थना करवाई, प्रेयर रोल लगाया और आधे घंटे बाद उसमें फिर से सांस आ गई। हालेलुया। ये विश्वास जो करेगा उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। जो गवाही है ऑनलाइन डली हुई है। हालेलुया। लेकिन हम ऐसे नहीं बनाते कि मुर्दा जिंदा हो गया, वो हो गया, क्योंकि लोग इस पर किंतु परंतु करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको पता है, जो गवाहियां सुनते हैं उनको पता है कि प्रभु मुर्दों को भी जिंदा करता है। हालेलुया। लेकिन अन्य लोग जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो प्रार्थना नहीं सुनते, उनका विश्वास ऐसा ही है। वो बोलेंगे ऐसा नहीं होता। उसको पूछो जिसकी मां मर गई थी और वापस आई। हालेलुया। सब लोग मां से प्यार करते हैं ना अपनी अपनी मां को, तो वो सोचो कि वो लड़की कैसे रोई होगी। फिर उसको याद है कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करवानी चाहिए, प्रेयर रोल लगाना चाहिए, और वो फिर से जिंदा हो गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, और विश्वास करने वालों से परमेश्वर क्या है? प्रसन्न है। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। थैंक यू जीसस। अब उस पर मौत आएगी? धर्मी जन पर मौत आएगी? नहीं आएगी। वो मरेगा नहीं, वो विश्वास करेगा तो उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने बोला, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के जितना भी है। राई के दाना कितना होता है? हाथ में भी दिखाई नहीं देता, इतना छोटा सा दाना होता है। यदि तू उतना भी विश्वास करे तो तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम बूढ़ा हो गया, कोई औलाद नहीं है उसके पास, लेकिन वो बूढ़ा हो गया। लेकिन उसने एक विश्वास, क्योंकि प्रभु ने उससे वादा किया था कि तेरी औलाद ऐसे होगी जैसे रेत के दाने हैं, जैसे आसमान में तारागण है। एक वादा किया गया था जब प्रभु ने उसको बुलाया था, जब उसको अलग किया गया था। उसका विश्वास था प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु के ऊपर। लेकिन वो बूढ़ा हो गया। जब प्रभु ने दिया, जब दिया बेटा, अब अच्छे से मिल गया, बूढ़े होने पर मिला। और एक दिन प्रभु ने सोचा, क्या ये मुझसे बढ़कर अपने बेटे को प्यार तो नहीं करता? क्या मेरा प्यार, इसने मुझे प्यार कम कर दिया क्या? प्रभु बोले कि मैं इसको परखूंगा कि अपना बेटे से ज्यादा प्यार कर रहा है। शायद ये मुझसे ज्यादा प्यार बेटे को कर रहा है, क्योंकि बूढ़े होने पर मिला है, इतनी उम्र के बाद मिला है। तो प्रभु ने बोला, भाई तू अपना बेटा मुझे दे दे, जा पहाड़ी पर ले जा और वहां इसकी कुर्बानी दे दे। हालेलुया। बड़ी उम्र के बाद मिला। अब विश्वास का टाइम आया, परखे जाने का टाइम आ गया। बोला, प्रभु जी ठीक है, मैं अपने बेटे को आपके लिए कुर्बान कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है जिसने दिया है, यदि वो ले भी लेगा और वापस भी कर देगा, ये विश्वास है। इसलिए वो डगमगाया नहीं, वो परखा गया और वो खड़ा निकला। उसको पता है यदि मैं अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े भी कर दूंगा तो प्रभु टुकड़ों को भी जोड़ देगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा विश्वास कौन है, कौन करेगा? अपने बच्चे को कुर्बान कोई भी नहीं करेगा, और वो भी 100 साल के बाद मिले, बूढ़ा हो जाने के बाद मिले। कोई कमी नहीं है, राजा की तरह है, अमीर है। लेकिन आज परखा जाने का टाइम आ गया और बोला, ठीक है प्रभु जी, ठीक है गुरु जी, मैं जाऊंगा और मैं अपना बेटा आपको कुर्बान कर दूंगा। हालेलुया।
और जब वो कुर्बानी देने के लिए वेदी पर रखा, लकड़ियों पर रखा, तो ऊपर से आवाज आ गई, तू मेरा प्रिय है, तुझसे मैं पसंद हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं, मैं आज जान गया कि तू मुझसे ज्यादा किसी और को प्रेम नहीं करता। हालेलुया। तालियां बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्योंकि अब्राहम का ये विश्वास था कि प्रभु ने दिया है, मैं इसके टुकड़े टुकड़े भी कर दूंगा तो अपने आप प्रभु मुझे फिर से वापस दे देगा। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आज आपकी विश्वास जो है, जब भी आपको कमजोर पड़ेगा तो आप परखे जाओगे, तो क्या आप खरे निकले? आप सोचो, अपने जीवन को एनालाइज करो, सोच कर देखो कहां कहां आप कमजोर पड़े। जब परीक्षा का टाइम आया तो क्या आप प्रभु के साथ वफादार रहे? क्या आप ईमानदार रहे? क्या आप विश्वास में पक्के रहे? क्या आप अड़े और खड़े रहे? थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक वचन पढ़ेंगे, याकूब 2 अध्याय उसका 18। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? 24। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राह। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। विश्वास के द्वारा आपने कर्म भी करना है। विश्वास कर लिया, प्रभु ने बोल दिया कि तू दे अपना बेटा मुझे वापस कर दे, तो क्या उसने देरी लगाई कि मैं कल कर दूंगा, मैं अगले साल कर दूंगा, चाहे 10 साल का होने दे तब करूंगा? ऐसा किया क्या उसने? लेकिन बुढ़ापे में मिला, और जब प्रभु ने दिया और लेकर निकल पड़ा। घर वाली को भी नहीं पूछा, किसी की सलाह भी नहीं ली, लकड़ियां ले ली और चल पड़ा पहाड़ की तरफ अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए। विश्वास ऐसा प्रभु पर करना चाहिए कि वो परखा गया तो वो खरा निकला। जब आप पर परखे का टाइम आए, परीक्षा का टाइम आए, तो आप भी अपने मुंह से कोई गलत बात ना निकालना, उसी टाइम आपने जवाब देना है। पढ़ेंगे अफसियों 6 अध्याय 10। अब आपने क्या जवाब देना है? परीक्षा का टाइम आए तो क्या करना है? जब आपको कोई परख रहा है प्रभु, तो क्या करना है? जब कोई आपके ऊपर उंगली उठा रहा है तो क्या करना है? अफसियों 6 अध्याय उसका 10वां आयत से 11 तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारी हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। कौन से हथियार और कौन सी शक्ति? जो प्रभु की ओर से शक्ति मिलती है, जो अभिषेक मिलता है, मसा मिलता है, और हमें फिर हथियार मिलते हैं। अब ये हथियार चलाने कब थे? जब कोई आपको विश्वास से गिरा रहा है, आपको पवित्रता से गिरा रहा है, आपको चर्च जाने से रोक रहा है, प्रभु के काम करने से रोक रहा है, प्रभु से घर से बाहर निकाल रहा है, तब हथियार चलाने थे। क्या आपने हथियार चलाए? बताओ मुझे, किसने हथियार चलाए? विश्वासी परखा तो गया, लेकिन किसके साथ?
हथियार चलाए ही नहीं। परखने वाला आया और उसके साथ चल गए। हालेलुया। तब आपने मुंह बंद करना था, तब आपने मुंह बंद करना था। किसका? शैतान का। उसको बोलना था, मैं पवित्र आत्मा पाया हूं, मैं मसा में हूं, मैं अभिषेक में हूं, मेरी 3 टाइम प्रार्थना है। हे शैतान, तुझे नहीं पता मैं प्रभु का हूं। कोई भी आए चुगलीचारी करे, क्या आपको उसकी बातों में आना चाहिए था? आपको परखना चाहिए था। क्या? कोई भी कुछ बोले तो पहले परखो, कंफर्म करो, सर्च करो, जानो, फिर विश्वास करो कि क्या बात सच है। ऐसे झूठ झूठ की बातों पर विश्वास कर लेना और बिना परखे किसी ने बोला और आपने विश्वास कर लिया। हालेलुया। क्या ऐसा होना चाहिए? बताओ मुझे। कोई भी आए और आपको बोले और आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले परखना चाहिए, सर्च करना चाहिए, जान लो अच्छे से, फिर विश्वास करो। ये है परीक्षा का टाइम। जब आप पर परीक्षा आए, परखे जाओ तो आप खरे निकलो। ये है लास्ट तक वफादार बनने का। तभी तो पता चलेगा कि आप कितने कच्चे पक्के विश्वासी हो। हालेलुया। हथियार तो ले लिए, चलाने तो आए ही नहीं। अब बहुत लोगों ने हथियार लिए थे, बहुत लोगों ने अभिषेक पा लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, माफी दे दिया, एक दूसरे को माफ भी कर दिया, लेकिन दिल में जो था वो निकाला ही नहीं। दिल में जो एक दूसरे प्रति नफरत थी वो निकाली नहीं। हालेलुया। लेकिन हथियार जो है चलाने आना चाहिए। ये कोई ऐसे जिस्मानी हथियार तो नहीं है, इस संसार की तरह हथियार नहीं है। ये हथियार आत्मिक हथियार है। और जब कोई आपको आपके आत्मिक जीवन को खत्म करने के लिए आए तो ये हथियार चलाने चाहिए थे। हालेलुया। आपने चलाने चाहिए थे लेकिन नहीं चलाए। प्रभु तो शेरों के मुंह को बंद कर देता है। किसके मुंह बंद कर देता है? शेरों के मुंह को बंद किया उसने, जब दानियल को भूखे शेरों के आगे डाल दिया गया। हालेलुया। भूखे शेर किसी को नहीं शेर छोड़ते, वो तो हड्डी हड्डी को भी खा जाएंगे। लेकिन प्रभु ने क्या किया? शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आज आपके घरों में भी कोई मुंह खोल के बैठा हुआ है, आपके जीवन को भी बर्बाद करने के लिए कोई मुंह खोल के बैठा हुआ है। वो एक शेर है जो आपको आते जाते देखता है, किधर जाते हो, किधर जाते हो, कहां जाते हो, पूरा इंफॉर्मेशन रखता है, आपको नहीं पता। एक शेर है, लेकिन प्रभु कहता मैं शेरों के मुंह को बंद कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन घरों में लड़ाइयां डाल रखी है शेर ने, घरों को बर्बाद कर रहा है, पति पत्नी की बर्बाद कर रहा है, रिश्ते को, बच्चों को बर्बाद कर रहा है। गुस्सा इतना ज्यादा एक दूसरे में ला रखा है। कौन ला रहा है? जब भूखा शेर आपके घरों में आ गया है। पता करो किस किस के घर में आ गया है। कैसे निकलेगा जी? कौन शेर के मुंह को बंद करेगा? बताओ मुझे। शेर आ गया है, भूखा शेर मुंह खोल के बैठा है, और कौन इसके मुंह को बंद करेगा? थैंक यू जीसस। जो आत्मा में है, जो पवित्रताई में है, जो अड़ा और खड़ा है, जो अच्छा विश्वासी है, जो ईमानदार है, जो वफादार है, जो परखे जाने पर भी अपने हथियार चला लेता है और वह शैतान के मुंह को बंद कर देता है। वो उठता है, बैठता है घुटनों पे, हाथ खड़े करता है घुटनों पे बैठकर स्वर्ग की तरफ और कहता है प्रभु ये जो भूखा शेर मेरे घर में आ गया है,
मेरे आत्मिक जीवन को बर्बाद करने के लिए आ गया है, इसको मेरे घर से दूर कर दे प्रभु, निकाल दे इसको। वो प्रार्थना करेगा और अपने हथियार चलाएगा और वो विजय पाएगा और शैतान घर को छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करो प्रभु का, जोर से जोर से जोर से। इसीलिए प्रभु ने एक आम बंदे को चुना है, जिसको भी प्रभु ने, जिससे भी काम लिया, जिसको द्वारा भी प्रभु ने बात किया, वो एक आम बंदे को चुना। क्यों आम को चुना? कोई ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा अमीर बंदे को नहीं चुना। एक वचन पढ़ेंगे, पहला करंथियों पहला अध्याय उसका 27 और 28। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वर्ण जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। अब मूर्ख जिसको कोई पसंद नहीं करता, आपको रिजेक्ट कर दिया गया। कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई आपको देखना नहीं चाहता, कोई आपको प्यार से बात नहीं करना चाहता, कोई आपकी सुनना नहीं चाहता। बोलो मैं रिजेक्ट किया गया। बोलो बोलो, मुझे सबने रिजेक्ट किया। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। मुझे सबने रिजेक्ट किया, सबने बोला जे मूर्ख है, जे अच्छा नहीं है, इसको कोई समझ नहीं है, और आपको रिजेक्ट किया गया। लेकिन एक है जिसने रिजेक्ट नहीं किया। कौन है वो? प्रभु यीशु। बोलता है, हे मेरे बेटी और बेटी, जैसे भी तू है आजा मेरे पास, मैं तुझे बुलाता हूं, आ जाओ मेरे पास। इस संसार ने तुझे रिजेक्ट कर दिया है, ये संसार तुझ पर भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। वो बोलता है तू सुंदर नहीं है, तेरा चेहरा अच्छा नहीं है। रिजेक्ट। कितनी बार लज्जा को सहना पड़ता है, लेकिन प्रभु बोलता है मैं तुझे चुन लिया है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर लिख रखा है। ऐसा विश्वास करना है। किसको चुना है? मूर्खों को। किनके घमंड तोड़ने के लिए मूर्खों को चुन लिया? जो अपने आप को बड़े समझदार समझते थे, बड़ा पढ़े लिखे समझते थे, बड़े अमीर समझते थे। उनके सामने किसको प्रभु ने खड़ा कर दिया? एक जिसको कुछ है ही नहीं, जिसको सब ने जीरो समझ लिया, उसको प्रभु ने आगे ले आके खड़ा कर दिया सबके बीच में। हालेलुया, हालेलुया। दीन को चुना प्रभु ने। जिनको सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसको प्रभु चुनकर खड़ा कर देगा, ताकि वो जो समझदार लोग हैं वो हैरान हो जाएं कि यार ये कहां से पढ़ा, कहां से डिग्री किया इसने, कौन से कॉलेज से पढ़ा, कहां कोर्स किया इसने। इसका मुंह खुलता है जब बोलता है तो इतनी बुद्धि की बातें बोलता है, इतनी समझदारी की बातें बोलता है। हम तो इसको कुछ समझते नहीं थे, लेकिन आज इसमें ज्ञान कहां से आ गया, आज इसमें बुद्धि कहां से आ गई। ये तो कभी स्कूल ही नहीं गया, कभी जब पढ़ा लिखा ही नहीं है, कभी अच्छे लोगों के बीच में नहीं बैठा, लेकिन भाई वो प्रभु के साथ बैठता रहा है। याद रखो, आप मौज मस्ती करते थे, पार्टियां करते थे, लेकिन जिसको मूर्ख समझ रहे हो वो प्रभु के साथ वफादार रहा, वो प्रभु के साथ बैठता था। जो स्वर्ग का राजा था, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, ये उसके साथ वफादार रहा, और इसकी वफादारी का क्या मिला इनाम? क्या मिला इनाम? उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। कौन था वो जिसको प्रधानमंत्री बना दिया? यूसुफ। हालेलुया। ऐसे प्रभु आपको भी आज अच्छा राजनीति बना सकता है, एक अच्छा पार्टी में अच्छा आपको वर्कर बना सकता है, अच्छा प्रधान बना सकता है, प्रभु आपको मुख्यमंत्री बना सकता है।
किसके लिए? क्योंकि वो जो अपने आप को बड़े समझदार समझते हैं ना, उनको लज्जा के लिए कि वो शर्मिंदा होंगे। आज आपको कुछ नहीं लोग समझते, लेकिन जब आप प्रभु के साथ वफादार रहोगे हर टाइम हर घड़ी प्रभु के साथ, कलीसिया के साथ, सेवकों के साथ, वचनों के साथ, तो प्रभु आपको इसका रिगार्ड देगा, प्रभु आपकी इज्जत करेगा और आपकी इज्जत को एक दिन प्रभु बढ़ा देगा और आपको खड़ा करेगा। किन लोगों के सामने? जो बहुत ज्ञानवान हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनके सामने प्रभु आपको खड़ा करेगा, उनके साथ बिठा देगा प्रभु, और वो आपकी सुनेंगे फिर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु ने मूर्खों को चुन लिया, इसलिए बोलो प्रभु मैं मूर्ख हूं, मैं बेसमझ हूं, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं प्रभु, लेकिन मुझे चुन ले, मुझे खड़ा कर, मुझ में समझ नहीं है, मुझे बात करना नहीं आता, मुझे बात करना सिखा, मुझे समझदारी की बातें और बुद्धि दे, मुझे खड़ा कर। मैं बार बार गिर जाता हूं, बार बार लोग मुझे शर्मिंदा करते हैं, बार बार मेरी बातें के ऊपर हंसी ठट्ठा करते हैं, क्योंकि मेरी बातें अच्छी नहीं है प्रभु, मेरी बातें किसी को पसंद नहीं आती, किसी को समझ नहीं आती, कोई मुझे समझने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है मैं किसके लिए आया हूं? पापियों के लिए, मैं बेसमझों के लिए, जिनको कोई समझ नहीं है, मैं उनके लिए आया हूं। वैद्य की जरूरत किसको है? बीमार को। प्रभु बोला मैं बीमारों के लिए आया हूं। अच्छे भले को वैद्य की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत उसको ही पड़ती है जो बीमार है। प्रभु बोलता है मैं आपके लिए आ गया हूं, आप अपने आप को कमजोर मत समझो, मैं आपको बलवंत बनाऊंगा, मैं आपको खड़ा करूंगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बोलो मेरी अप्रोच प्रभु यीशु है, मेरी पावर और मेरी शक्ति प्रभु यीशु मसीह से है, मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा, क्योंकि धर्मी जन के लिए सब कुछ हो सकता है। धर्मी जन कभी शर्मिंदा नहीं होगा, जबकि वो विश्वास में बना रहेगा तो उसके लिए सब कुछ अच्छा होगा और अब भलाई को पैदा करेगी। यदि आज आपको जॉब नहीं मिल रही, यदि आज आपका बिजनेस अच्छा नहीं है, तो आप ये बोलो कि शायद प्रभु यीशु की मर्जी ये नहीं है कि मैं ये बिजनेस करूं, शायद प्रभु की मर्जी ये नहीं है कि मैं ये व्यापार करूं, ये जॉब करूं। यदि आज मुझे जॉब ये नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये है कि मुझे प्रभु इससे बेस्ट देने जा रहा है। मेरे लिए एक दरवाजा बंद हो गया है, शायद ये प्रभु की ओर से नहीं था, और मेरे लिए प्रभु और दरवाजे खोलेगा, और काम खोलेगा, और मेरे लिए मुहैया कराएगा। और जब प्रभु दरवाजा खोलेगा तो कोई उसको बंद नहीं कर पाएगा। हालेलुया। रोमियो 8:28 पढ़ो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना में जाए, प्रार्थना करते रहें और वचन को सुनते जाएं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। जिसको प्रभु ने बुला लिया है, जिनकी इच्छा प्रभु ने अपनी मर्जी से बुलाया है जिनको, और उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेगी। हालेलुया। आज आप नुकसान में जा रहे होंगे, आज आपको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा अपने घर में, लेकिन आप विश्वास करो। नूह ने भी विश्वास किया, बरसात नहीं आई, काम करता रहा, विश्वास करता रहा, प्रचार करता रहा। अब्राहम बूढ़ा हो गया,
लेकिन वादा पे विश्वास किया कि प्रभु ने वादा तो किया है, एक दिन वो वादा जरूर पूरा होगा। आपको भी विश्वास करना है। आज मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन नहीं है तो भी मेरे लिए बुलाई होगी। आने वाला दिन में प्रभु मुझे खड़ा करेगा, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेगी। ऐसा आपने विश्वास करना है। यदि आज आपका कुछ नुकसान हो गया है बहुत ज्यादा, लेकिन आज आपने ये अंगीकार करना है, कोई बात नहीं, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करोगी, सब बातें मिलकर मेरे लिए अच्छा ही होगा, मेरा कभी कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने विश्वास में और मजबूत बने, अपने विश्वास को और मजबूत करो और प्रभु आपके विश्वास का आदर करेगा। बोलो, प्रभु मेरे विश्वास का आदर करेगा, क्योंकि मेरा भरोसा और मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। प्रभु कभी मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया, क्योंकि मेरा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से है और प्रभु मुझे उठाकर खड़ा करेगा। किस लिए खड़ा करेगा? जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनको शर्मिंदा करने के लिए। हालेलुया, किनको? जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं उनको शर्मिंदा करने के लिए प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपको समझ देगा। प्रभु आपकी बुद्धि को खोलेगा और आप अच्छी बातें करोगे, समझदारी की, ज्ञान की बातें करोगे। जो वो नहीं कर पाए आप वो करोगे जो एक समझदार व्यक्ति नहीं कर पाया। प्रभु आपके जरिए वो काम करना चाहता है, दूसरों ने जो नहीं किया आप वो काम करोगे, बड़े बड़े काम करोगे, ताकि जो समझदार है वो शर्मिंदा हो जाए और उनके मुंह बंद हो जाएं और प्रभु आपको उठा के खड़ा करेगा और मूर्ख वो बन जाएंगे। आप जो लोग आपको मूर्ख बोलते थे वो खुद मूर्ख बन जाएंगे। वो बहुत चालाक समझते अपने आप को, बहुत ज्यादा तेज समझते हैं। हम तो किसी को अपने आगे बोलने नहीं देते, हम कभी अपनी गलती को नहीं मानते। मूर्ख ऐसा कहता है कि कोई प्रभु है ही नहीं, वो ऐसा बोलता है कोई खुदा है ही नहीं। मूर्ख और घमंडी ऐसा बातें करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बातें करते हैं कि कोई धर्मी है ही नहीं और कोई प्रभु है ही नहीं है। जो कुछ है हम अपनी समझ और बुद्धि से कर सकते हैं, हम जो चाहे बना सकते हैं और जिसको चाहे दे सकते हैं। एक बुद्धिमान और मूर्ख इंसान ऐसे बोलता है और मूर्ख प्रभु पर विश्वास नहीं करता। लेकिन प्रभु इसीलिए मूर्खों को उसने चुन लिया। जो बुद्धिमान थे, जो अपनी समझ पर भरोसा करते थे, जो अपने आप को बहुत कुछ समझते थे, ताकि वो शर्मिंदा हो जाएं, ताकि वो उनका भी विश्वास बने कि इसने अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और देखो प्रभु ने इसको समझदार बना दिया। देखो प्रभु ने इसको कितना ज्ञान दे दिया कि आज ये अच्छा घर, अच्छा परिवार और अच्छे अच्छे लोगों के बीच में बैठता है और प्रधान बना दिया गया। हालेलुया, बोलो प्रभु मुझे भी यूसुफ की तरह प्रधान बना, मुझे भी अच्छी पदवी दे प्रभु। लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, लोग मुझे बेईमान समझते हैं, धोखेबाज समझते हैं। लेकिन प्रभु आपको तो पता है मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं आपको प्रेम करने वाला हूँ, मेरा भरोसा आपके ऊपर है, मैं कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन लोग मुझे बार बार शर्मिंदा करते हैं, बार बार मेरे को हंसी ठट्ठा करते हैं, मेरे दिल को तोड़ते हैं, मुझे रुलाते हैं प्रभु। लेकिन आज प्रभु मुझे उठाकर खड़ा कर, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा रहा हूं प्रभु, और आपकी आशीर्वाद प्रभु मुझ पर हो प्रभु, आपका अनुग्रह मुझ पर हो, और प्रभु मुझे उठाकर खड़ा करो प्रभु जी। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को पैदा करेगी। आइए घुटनों पे आ जाएं और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो प्रभु मुझ पर भरोसा करो प्रभु जी,
मुझे भी उठाकर खड़ा करो प्रभु जी, क्योंकि इस संसार ने मुझे बार बार लज्जित किया, बार बार शर्मिंदा किया। मेरे दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने, किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया प्रभु। लेकिन आज प्रभु मेरा विश्वास आपके ऊपर है, मेरा भरोसा आपके ऊपर है प्रभु। मैं किसी इंसान के ऊपर नहीं विश्वास करता, मेरा विश्वास आपके ऊपर है प्रभु जी, और हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। मैं कभी भी प्रभु आपके वचनों से दूर नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी आपके वचनों को छोड़कर किसी और के नहीं सुनूंगा।